गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो ये परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी विकट हैं और इन परिस्थितियों से भी हमको ओवरकम करना है। ठीक है, इन परिस्थितियों से भी हमको आगे निकलना है, लेकिन अब समस्या ये होती है कि हम क्या करें ऐसा। तो हमें ऐसा कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है और हमको ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकें, कैसे हम कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, अब बार बार सरकार ये कह रही है, बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमको कम से कम लोगों से मिलना है, बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है और बार बार हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि जब भी घर से बाहर निकले तो हम घर से बाहर निकले तो वहाँ पे हम क्या करें कि लोगों से कम मिलें, मास्क लगा के निकलें। इन्हीं सारे रूल्स और इन्हीं सारी बातों को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर सिंपल ये हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करेंगे ब्रांच अकाउंट के बारे में। ठीक है, ब्रांच अकाउंट यानी शाखा लेके। हमने कल की क्लास में आपको बताया था फाइनल अकाउंट अंतिम खाते, और कल ही की क्लास में हमने आपसे बोला था कि आज हम ब्रांच अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम उसी ब्रांच अकाउंट में बात करते हैं। ठीक, ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपसे बात करें। रीवा में आपने सुना है डोमिनोज, सुना है? उसकी दुकान है। ठीक है, उसकी दुकान है, तो दुकान नहीं है उसकी, क्या है वो रीवा में एक ब्रांच है। डोमिनोज की रीवा में क्या है? ब्रांच है। आपने सुना होगा बाटा, बाटा को सुनो, तो बाटा ने रीवा में अपनी ब्रांच खोल रखी है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा उनका नाम रिलायंस। रिलायंस क्या है? रिलायंस एक ब्रांच है। ठीक है, क्या है? ब्रांच है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब ये होता है कि कोई भी संस्थान, हेड ऑफिस अलग है और ब्रांच अलग है। जैसे हेड ऑफिस रिलायंस का कहाँ है? बॉम्बे में है। ब्रांचेस उसने देश भर में खोल रखी है। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा। जब हम एक, जैसे यहाँ पे एक हेड ऑफिस हो गया, ठीक है, हेड ऑफिस के बाद उसकी कई सारे ब्रांचेस हो गई। ठीक, कई सारी उसकी ब्रांचेस हो गई जो देश के कई विभिन्न हिस्सों में उसने खोल रखी है। देश के कई विभिन्न हिस्सों में उसकी ब्रांचेस है। जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, ठीक है, जबलपुर हो गया, ठीक है, सीधी हो गया, ठीक है, शहडोल हो गया, ठीक है, मलिया हो गया। तो ये क्या है? इसकी ब्रांच है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस जैसे इसने भोपाल में रखा है, तो भोपाल इसका हेड ऑफिस हो गया। और ये सारे क्या हो गए इसके? ये सारे क्या हो गए इसके? ब्रांच हो गए। क्या हो गए? ब्रांच। समझ में आई बात? तो ब्रांच का मतलब क्या है कि अब हेड ऑफिस उसकी कहीं विशेष, सतना में उसने हेड ऑफिस बना दिया, सतना के आसपास छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में उसने अपनी ब्रांच खोल रखी है। तो ये क्या होता है? ब्रांच होता है। ठीक, तो भोपाल में उसकी हेड ऑफिस और भोपाल के अलावा बाकी शहरों में उसने अपने क्या कर दिया है? ब्रांचेस खोल रखी है। तो ब्रांच का मतलब कि हमारा हेड ऑफिस एक जगह पे, उसके बाद हम कई छोटे छोटे शहरों में अपना शोरूम डालें, लैपटॉप डालें, तो वो हमारा क्या होता है? ब्रांच होता है। तो आज जो हमको पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग पढ़नी है। तो आज हमने आपको सिंपल बताया कि ब्रांच क्या है। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि कई, अब तो ये सारे ब्रांच अपनी अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग अपने खाते तैयार करते हैं। जैसे रीवा ब्रांच का अलग खाता होगा, रीवा ब्रांच अपना अलग बात करेगी, सतना ब्रांच अपनी अलग बात करेगी, सीधी ब्रांच अपना अलग अकाउंट मेंटेन करेगी, शहडोल ब्रांच अपना अलग अकाउंट मेंटेन करेगी, जबलपुर ब्रांच अपना अलग अकाउंट मेंटेन करेगी, ठीक है,
का एक्चुअल में खोलने का मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस का विस्तार कर सके, फैलाव कर सके, अपने स्प्रेड कर सके, फैला सके हम अपने बिजनेस को चारों ओर, ठीक है। और हम यदि फैला सकेंगे चारों ओर तो हमको अपने एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी हो पाएगी कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस ब्रांच से हमको फायदा है और किस ब्रांच से हमको नुकसान है। ये सारी चीजें हम आसानी से पता कर पाएंगे, आसानी से सारी चीजें हम पता कर पाएंगे। इसीलिए ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, जिससे हमको हमारे बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके, जिससे हम एक्चुअल अपने बिजनेस की पोजीशन को पता कर सके, जिससे हम एक्चुअल अपनी व्यवसाय की स्थिति को पता कर सकें कि हमारा व्यवसाय आज की स्थिति में किस पोजीशन में है, हमको व्यवसाय से कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको व्यवसाय से कितना लॉस हो रहा है। हमको जैसे अब उमरिया ब्रांच खोलने का मतलब कि वो अपने बिजनेस, लेकिन वहां की अकाउंटिंग, अब बात आती है अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि दे नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वहां कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, इन सारी चीजों को उसकी जानकारी हो सके। तो इन सारी चीजों की जानकारी उसको कैसे होगी, जब वो अकाउंटिंग करेगा, लेखांकन करेगा, अपने खाते मेंटेन करेगा, तब उसको जानकारी होगी इसकी। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उसको अपने बिजनेस की पोजीशन का पता नहीं चलेगा। उसको अपने व्यवसाय की पोजीशन को पता करना है तो उसको अपने ब्रांचेस की अकाउंटिंग करनी होगी, उसके खाते तैयार करने होंगे। जब वो खाते तैयार करेगा तभी उसे एक्चुअल अपने व्यवसाय की स्थिति का पता चल पाएगा। और जब तक वो खाते नहीं बनाएगा तब तक उसे व्यवसाय की एक्चुअल स्थिति का पता चल पाना संभव नहीं है। वो व्यवसाय की एक्चुअल पोजीशन को जान नहीं पाएगा, उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। यदि उसे अपने व्यवसाय की एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को पता करना है तो उसको हर ब्रांचेस का अकाउंट मेंटेन करना होगा, हर ब्रांचेस को उसको स्पेसिफिक बुक्स तैयार करनी पड़ेगी और वहां पर वो अपने व्यवसाय की एक्चुअल पोजीशन को जान पाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है हमारा ब्रांच अकाउंट, इसलिए हमको जानना जरूरी है, हमको पढ़ना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है कि ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या होता है। अब ब्रांच अकाउंट 3 तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ ब्रांच में आप पढ़ेंगे। तो ये ब्रांच अकाउंट 3 तरीके की होती है हमारी। डिपार्टमेंटल ब्रांच, ठीक, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने हेड ऑफिस पे आश्रित रहती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जिन्हें हेड ऑफिस फ्री हैंड छोड़ देता है कि हमने आपको मुक्त किया, आप अपने हिसाब से अपने व्यवसाय का काम धाम देखो, आप अपनी व्यवसायिक एक्टिविटियां अपने हिसाब से करो। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है कि जिसका हेड ऑफिस इंडिया में हो, ब्रांचेस देश के बाहर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन ब्रांच कहते हैं। और उन्हें छोड़ दिया जाता है कि आप जाओ, आप वहां से जो भी है आप अपना काम धाम करो। डिपेंडेंट का मतलब जो अपने हेड ऑफिस पे आश्रित रहते हैं, हेड ऑफिस का जैसा आएगा वैसा काम करेंगे। इंडिपेंडेंट को अपने हेड ऑफिस से कोई मतलब नहीं रहता, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें इनकी खुद की होगी, खुद इनको करना पड़ेगा, खुद इनको अपनी एक्चुअल पोजीशन को पता करना पड़ेगा। व्यवसाय, इनके व्यवसाय की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कैसा कर रहे हैं ये, कैसा इनको करना चाहिए, कैसा इनको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें खुद ही डिसाइड करेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये होता है। और फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफिस देश के अंदर हो और ब्रांचेस देश के बाहर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि ब्रांच अकाउंट 3 तरीके का होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे पे आश्रित हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो एक दूसरे पे आश्रित ना हो। एक दूसरे पे आश्रित का मतलब जो अपने हेड ऑफिस पे आश्रित ना हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो अपने हेड ऑफिस पे आश्रित हो। और फॉरेन का मतलब होता है जो जिसका हेड ऑफिस देश के अंदर हो और उसकी ब्रांचेस देश के बाहर हो, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो आपसे बात की वो हमने शाखा लेके में आपको बताया कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, जनरल डेफिनेशन उसकी क्या होती है और ब्रांच कितने तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। इन बारे में हमने आपसे बात की। ठीक, अब हम कल की अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। जो हमारी बात होगी वो हमारी होगी डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, विभागीय लेखे। आज हमने आपसे बात की शाखा लेखों में, कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे विभागीय लेखों। ठीक है,
विभागीय लेखे यानी विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं उस पर हम अपन बात करेंगे। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है ये सब। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जब तक आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो, तब तक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।